पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि
कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और जमीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंद्रा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बंदरगाहों से आने जाने की पाबंदी लगा दी है। अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड जैसे कुछ सामान भारत में सिर्फ 2 बंदरगाहों नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट
एयरपोर्ट के जरिए ही आ सकेंगे। बाकी सभी पोर्ट और ज़मीनी बॉर्डर पॉइंट से इन सामानों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे चंगरा बांधा और फुलबाड़ी पर लागू की गई है। लेकिन ये नियम उन बांग्लादेशी स्टॉक पर नहीं लागू होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान जा रहे हैं। वहीं एलपीजी गैस, खाने का तेल और कुछ क्रश स्टोन पर ये रोक नहीं लगेगी। ये सामान पहले की तरह भारत में आ सकते हैं। ये बदलाव भारत की इंपोर्ट पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए अपने सामान को विदेशों में भेज सकता था, को भी रद्द कर दिया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार नियमों को कड़ा कर दिया है। अब बांग्लादेश को तय किए गए बंदरगाहों और नियमों के अनुसार ही सामान भारत में भेजना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस कदम का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ता है।